जब राहुल गांधी और उसके पार्टी मेंबर्स ये देखते हैं कि अब कांग्रेस 2024 के इलेक्शंस नहीं जीत पाएगी और दूर दूर तक अब कोई चांस ही नहीं है इलेक्शन जीतने का, लेकिन तभी अचानक से इनको एक आइडिया आता है और उस आइडिया की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी और M.K. स्टैलिन। और ये आइडिया था भारत जोड़ो यात्रा। और ये यात्रा शुरू करने से पहले कोई नहीं जानता था कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी और उसके इंडिया अलायंस के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। सितंबर 2022 इस यात्रा को शुरू किया जाता है कन्याकुमारी तमिलनाडु से और 30 जनवरी 2023 को इस यात्रा को ख़त्म किया जाता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी का टाइम पे उठाया गया एक ऐसा कदम है जिससे कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इलेक्शंस में इतना बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे कुछ अलग है। मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी यही स्टेप 5 साल पहले उठाती तो शायद जो रिजल्ट उनको आज मिले हैं वो 5 साल पहले ही मिल गए होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सबसे अच्छा स्टेप मुझे यहाँ पे लगा वो था कि उसने रूलिंग पार्टी या फिर किसी और पार्टी के खिलाफ कुछ ना बोलते हुए अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया। राहुल गांधी ने किसी भी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ना बोलते हुए अपनी तरफ से एक पॉजिटिव अभियान चलाया जो कि बहुत अच्छा स्टेप उनके लिए साबित हुआ। राहुल गांधी ने जब लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन की तो शायद हो सकता है कि राहुल गांधी को नया नज़रिया मिला हो और ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी की जो सोच थी वो बदल गई हो। और इससे एक और चीज़ बढ़िया हुई कि लोगों के बीच में राहुल गांधी की एक नई छवि सामने आई जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और वो स्लोगन है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और शायद ये बात काफ़ी हद तक जो है सच भी रही और इसी की वजह से हमें कांग्रेस का इतना बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिला है 2024 के इलेक्शंस में। अब हज़ारों लोगों का यहाँ पे ये भी कहना था कि जो राहुल गांधी हैं उनका जो मोटिव है भारत जोड़ो यात्रा करने का वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और जितने भी उन्होंने इस यात्रा के दौरान वादे किए, चाहे वो अग्निवीर स्कीम हटाना हो या वो 1 लाख रुपए हर महिला के अकाउंट में भेजना हो या फिर देश से बेरोजगारी हटाना हो या फिर भ्रष्टाचार कम करना हो, वो सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। और जैसे ही राहुल गांधी सत्ता में आएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो शायद ये हो सकता है कि ये सारे अपने वादे भूल जाएं। एक तरफ बीजेपी ये सोच रही थी कि पैदल चल के शायद कोई क्या ही उखाड़ सकता है, लेकिन शायद बीजेपी यहाँ पे गलत रही क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 400 पार करने से रोक दिया। भारत जोड़ो यात्रा से जितना फायदा कांग्रेस को हुआ शायद उतना ही नुकसान बीजेपी को भी हुआ। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इंडिया अलायंस की एक पार्टी जिसका नाम है सपा, उसने अयोध्या की सीट जहाँ पे कोई चांस ही नहीं था उनके जीतने का, वो सीट उन्होंने जीत ली। और ये पार्टी है इंडिया अलायंस की जो कि कांग्रेस का भी अलायंस है। लेकिन हद की बात तो ये है कि यूपी जैसे राज्य में जहाँ पे कोई सोच ही नहीं सकता कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी जीत जाए। साल 2019 के इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस सिर्फ 52 सीट जीत पाई थी, लेकिन साल 2024 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने 92 सीट्स जीती जो कि एक बहुत बड़ा जंप है कांग्रेस के लिए। इन दी एंड भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस और उसके अलायंस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिवाइवल साबित हुई। खैर देखिए, ये है पॉलिटिक्स और इसमें हार जीत तो चलती रहती है। अब दिल्ली के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी की एक भी सीट आएगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे एएपी और जितनी भी अदर पार्टीज थी उनका सफाया कर दिया बिल्कुल बीजेपी ने। अब खैर ये तो रही एक अलग टॉपिक की बात। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।